सबसे पहले बड़ी खबर बुढ़ाल राजौरी के अंदर, जहां पर लगातार पुरस्कार बीमारी की वजह से मजीद लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। राजौरी अमवात के बाद अब इंतजामिया मुतहरिक नजर आ रही है। बुढ़ाल से मजीद लोगों को जीएमसी राजौरी मुंतकिल कर दिया गया है। कई इलाकों के अंदर, जो बुढ़ाल का इलाका जहां पर 17 लोगों की जान चली गई है, जिनमें 13 बच्चे शामिल हैं, वहीं पर अब मजीद लोग मुतासर हुए उस पुरस्कार बीमारी की वजह से, जिस दौरान अब मुतासर अफराद को जीएमसी राजौरी मुंतकिल कर दिया गया है। खुसूसी वार्ड कायम किए गए हैं जीएमसी राजौरी के अंदर। बुढ़ाल में पुलिस, फौज और सिविल इंतजामिया की निगरानी जारी है। वहीं पर इंतजामिया की जानिब से बुढ़ाल को कंटेनमेंट जोन भी करार दिया गया है, जबकि इलाके के अंदर सभी तकरीबात, इज्तिमाई, सरकारी और गैर सरकारी जो तकरीबात है, उन्हें फिलहाल वहां पर मुअत्तल कर दिया, मुलतवी कर दिया कि कोई भी तकरीब इलाके के अंदर नहीं होगी। इस हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और इलाके के अंदर तिबी टीमों के साथ साथ दीगर जो टीमें हैं वो भी तैनात कर दी गई हैं। पुलिस, फौज को भी इलाके के अंदर तैनात कर दिया गया है। लोगों की जो नकल हरकत है उससे महदूद कर दिया गया है और साथ ही साथ जो खाना पीना होगा उनको बाज़ाब्ता तौर पर उनकी भी निगरानी की जा रही है। ये तस्वीरें हैं जीएमसी राजौरी की, जहां पर मजीद कुछ लोगों को दाखिल किया गया है, कुछ मजीद मुतासरीन लाए गए हैं जिनके वो अलामात पाए गए हैं, जिसके बाद ही उन्हें जीएमसी राजौरी रेफर किया गया है। खुसूसी वार्ड कायम किए गए हैं जीएमसी राजौरी के अंदर। आपको बताते चले कि पुरस्कार बीमारी की वजह से अब तक इलाके के अंदर 17 लोगों की जान चली गई है। तफसीलात के लिए हमारे साथ राजौरी जीएमसी से जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा। खबर आ रही है कि कुछ मजीद लोगों को जीएमसी राजौरी दाखिल किया गया है, कुछ मुतासरीन पाए गए हैं, जिसके बाद ही उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। क्या कुछ तफसीलात है? और देर रात को जब एजाज अहमद नामी शख्स का मामला सामने आया तो उसके बाद दोबारा एक बार प्रशासन हरकत में आया और देर रात को ही बुढ़ाल को कंटेनमेंट जोन में तब्दील करके 3 हिस्सों में उसको तकसीम कर दिया गया। उसके बाद बुढ़ाल से कई मुतासिर जो नजदीक रिश्तेदार थे उन लोगों को देर रात से ही हॉस्पिटल लाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। खुसूसी वार्ड यहाँ कायम किए गए हैं जिसमें 30 के करीब इस वक्त लोगों को लाया गया, मगर अब थोड़ी देर पहले 3 लड़कियों को यहाँ लाया गया जिनकी हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। उनको बिल्कुल वैसे ही सिम्टम इनके अंदर पाए जा रहे हैं जो पहले वाले मरीजों के अंदर पाई जा रही है। बड़ा सवाल अब जरूर बनना शुरू हो चुका है और इससे डर व खौफ में भी काफी इजाफा हुआ है। कंटेनमेंट जोन कायम करने के बाद जिस तरह लोगों को लाया जा रहा है, इससे दहशत का माहौल भी जरूर पैदा हो रहा है, क्योंकि आज भी डॉक्टरों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस इलाके में किसी तरह का बैक्टीरिया या वायरस नहीं है। मगर अगर वायरस और बैक्टीरिया नहीं है तो क्या कारण है इन लोगों के मुतासर होने के या जान जाने के कारण है? ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना, जिसका जवाब आज हर एक इंसान चाहता है, मगर अभी तक इसका जवाब तलाश नहीं सामने नहीं आ रहा। हालांकि जम्मू कश्मीर से लेकर मरकज तक टीमें इसमें शामिल की गई हैं, मगर इसका जवाब अभी तक नहीं निकलकर सामने आया कि किस कारण ये लोग मुतासर हो रहे हैं, किस कारण इन लोगों की जान जा रही है। मगर बड़ी चीज ये देखने को मिली कि देर रात को जब एजाज का मामला सामने आया, उसको एयरलिफ्ट करके चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, उस एरिया को पूरे कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया और राजौरी हॉस्पिटल के अंदर खुसूसी वार्ड बनाई गई है जहां लोगों के लाने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। मगर 3 लड़कियां अभी थोड़ी देर पहले लाई गई हैं और ये इनको भी जल्द यहाँ से एयरलिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि इनकी कंडीशन भी ठीक नहीं बताई जा रही है। मगर ये मामला मजीद संगीन होना शुरू हो चुका है, जिसके अभी तक कोई ऐसी कोई तलाश नहीं हो पाई है कि किस कारण ये लोग बीमार हो रहे हैं, किस कारण इनकी जानें जा रही हैं। इसका सवाल जमशीद एक चीज जानना चाहूंगा। जिस तरह से कल जो नौजवान जिससे अब चंडीगढ़ रेफर किया गया है, वो उन लड़कियों के साथ था या उन लोगों के साथ था जिनकी मौत हुई है? और ये जो आज 3 नए मामले जो सामने आए हैं जिन्हें जीएमसी राजौरी दाखिल किया गया, क्या ये भी उन लोगों के कांटेक्ट में आए थे या उनके साथ है, जिसकी वजह से अब ये भी मुतासर हुए हैं? और बिल्कुल ये एक ही फैमिली के लोग हैं जो आज मुतासर लड़कियां पाई गई हैं। ये भी असलम के रिलेशन में लड़कियां आती हैं। जो 3 लड़कियां इस वक्त यहाँ लाई गई हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हालांकि ये मामला शुरू इसी से हुआ कि एक ही खानदान से ये मामला शुरू हुआ, अभी तक एक ही खानदान तक महदूद है, मगर उस इलाके से बहुत सारे मजीद लोगों को भी इस तरफ मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया जा रहा है और सैंपलिंग या टेस्टिंग का सिलसिला बडाल के अंदर किया गया है। पूरे इलाके को में तब्दील करके वहां फोर्सेस तैनात कर
किसी को गांव के अंदर जाने या बाहर जाने की इजाजत नहीं है। डॉक्टरों की हमारी टीमें वहां बैठी हुई हैं, लोगों की जांच कर रही हैं। जिसमें किसी तरह का कोई जरा सा सिम्टम पाया जाता है उसको फौरी मेडिकल कॉलेज रवाना कर दिया जाता है। मगर थोड़ी देर पहले मैंने जब डॉक्टर से बात की है, उनका यह मानना जी। था कि रात को जो एजाज अहमद को जिसको राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया था, उसके बाद एयरलिफ्ट उसको चंडीगढ़ किया गया, उसकी हालत बेहतर बताई जा रही है। मगर 3 लड़कियां जो यहाँ लाई गई हैं, इनकी कंडीशन बिल्कुल जो पहले मामले जब सामने आए थे बिल्कुल वैसे ही हालात इनके भी नजर आ रहे हैं और ये भी माना जा रहा है इनको भी जल्द एयरलिफ्ट किया जा सकता है। जी और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। राजौरी से जमशीद मलिक तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर मजीद 3 लड़कियों को जीएमसी राजौरी दाखिल कर दिया गया है। उन लड़कियों में भी वही सिम्टम्स पाए गए हैं जो इससे पहले जिन लोगों की मौत हुई, यानी कि 17 लोगों की जिनकी मौत हुई थी, जिनमें 13 बच्चे शामिल थे। जो सिम्टम्स उनमें पाए गए थे, अब इन 3 लड़कियों में भी वही सिम्टम्स पाए गए और माना जाता है कि ये उनके रिश्तेदार है। उस इलाके के अंदर बुढ़ाल राजौरी का इलाका, जहां पर ये पुरस्रार बीमारी की वजह से 17 लोगों की जान चली गई है और मजीद अब 3 लड़कियों को जीएमसी राजौरी दाखिल किया गया। खुसूसी वार्ड इलाके के अंदर कायम किए गए इस जीएमसी राजौरी के अंदर, जबकि इलाका बुढ़ाल का इलाका जो है उसे कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। फौज और पुलिस भी इलाके के अंदर तैनात कर दिया गया और लोगों की नकल हरकत भी महदूद कर दी गई है। इधर जीएमसी राजौरी में तैनात माहिरीन का कहना है कि इब्तिदाई जांच से पता चला है कि ये न्यूरोटॉक्सिन्स है, जिसकी वजह से दिमाग और न्यूरो सिस्टम आपका, नर्वस सिस्टम आपका मुतासर होता है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशीद मलिक से बात करते हुए डॉक्टर ने क्या कुछ कहा, देखते हैं। जानना ज़रूरी है। जब हम एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें कॉज देखना होता है ये किससे हो रहा है। तो जब हमने कॉज ढूंढने की कोशिश की, हमने एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की, हमने सैम्पलिंग की, उसमें से हमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स में चला न ये बैक्टीरिया है, न ये वायरस है, न ये प्रोटोजोआ है, न ये ज़ोनोटिक डिजीज़ है। तो मेरा कहने का मतलब है ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है जो एक से दूसरे को फैले, दूसरे को तीसरे से पहले, जो एक पूरे गांव को इफ़ेक्ट करे या पूरे राजौरी को इफ़ेक्ट करे या पूरे कोटरंका को, बड़ाल को इफ़ेक्ट करे। ये मैं आपके ज़रिए से आवाम को बोलना चाहता हूँ, ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है जो हवा से या इवन पानी से, इवन बाकी चीज़ों से इसका ट्रांसमिशन है। जब हमने ये चीज़ें रूल आउट की, फिर हमारा ध्यान टॉक्सिन पे गया। तो टॉक्सिन ऐसी चीज़ है जो यूजुअली इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में पाई जाती है अधिक मात्रा में, या तो प्लांट्स में पाई जाती है या कोई बैक्टीरिया में होता है या फंगस में होता है। तो जब हमने पेशेंट्स के क्लिनिकल सिम्टम्स देखे, उनके क्लिनिकल फीचर्स देखे और हमने कुछ टॉक्सिन्स को हमने उस मकदार में, पैमाने में डाला, हमें लगा कि जो हमारे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है ये कोई टॉक्सिन है जो न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन का मतलब होता है जो टॉक्सिन बॉडी में जाके हमारे दिमाग पे अटैक करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैक करता है। और जो ये टॉक्सिन है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के माध्यम से ये टॉक्सिन मेनली खाने से होता है। ये इसको हाथ लगाने से भी फैलता है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसमिशन है वो खाने से होता है। और जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन का, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन ये है, ये टॉक्सिन है, प्रेफरेबली न्यूरोटॉक्सिन है, जो एक्यूट एनकेफेलोपैथी करता है केसेस में। एक्यूट एनकेफेलोपैथी मतलब होता है ये पहले कॉमन सिम्टम्स करता है जैसे वोमिटिंग, फीवर, एब्डोमिनल पेन, फिर अचानक ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग में हमला करता है, ड्राउजीनेस करता है, ऑल्टर सेंसोरियम करता है, सडन कोलैप्स और डेथ करता है। दैट मीन्स पहले जो सिम्टम्स होते हैं वो ग्रेजुअल होते, उसके बाद सडन सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स होती है। और ये पेक्यूलियर ये चीज़ें हैं, ये सिर्फ टॉक्सिन्स में देखी जाती है, इनका ये कोर्स ऑफ एक्शन। एक चीज़ मैं और आपसे अब जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि एक न्यूरोटॉक्सिन ऐसा है जो इस तरह के अटैक करता है, अगर ये आइडेंटिफाइड हुआ है कि अगर ये न्यूरोटॉक्सिन है तो फिर इसका एंटीडोज क्या है और फिर क्यों लोगों को बचाया नहीं जा पा रहा? हमने जो हमारे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आई, चंडीगढ़ से, एनआईवी पुणे से, उन्होंने कुछ टॉक्सिन्स के नाम दिए हैं, लेकिन वो टॉक्सिन्स विद इन परमिसिबल लेवल में पाए गए हैं। इसका मतलब है टॉक्सिन तब इफ़ेक्ट करेगा जब वो अपनी मात्रा में अधिक से इंजेक्शन किया होगा। जो हमें टॉक्सिन्स कुछ 2-3 चीज़ें मिले हैं, एल कार्बाइड मिला है, सल्फोन मिला है, बाकी डाइक्लोरोफॉस मिला है, लेकिन जो उनकी मात्रा है विद इन परमिसिबल लेवल्स है। इसीलिए हम डेफिनेटली ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि ये फलानी टॉक्सिन से
थे फलानी चीज़ हुई है। और हाल ही में अब हमने कम से कम 200-300 टॉक्सिन्स का पैनल पीजीआई चंडीगढ़ भेजा है और एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन को फाइनल डायग्नोसिस में लाने के लिए होपफुली हमें कोई ना कोई टॉक्सिन आइडेंटिफाई होगा, फिर हम फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन में